केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद देर रात एम्स में हुए भर्ती। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने की अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना। ट्वीट विश्वास है जल्द ठीक होकर काम पर लौटेंगे शाह। देश भर में आज मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन। कोरोना काल में विशेष उपायों के साथ एग्जाम देंगे छात्र। करीब 15 लाख परीक्षार्थियों के होंगे नीट में शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। छात्र पेन और पेपर के जरिए देंगे नीट की परीक्षा, जबकि ऑनलाइन हुई थी जेईई की परीक्षा। कोरोना की वजह से बढ़ाए गए करीब 1300 नए एग्जाम सेंटर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा धैर्य, आत्मसंयम, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे विद्यार्थी। तमिलनाडु के मदुरै में नीट की अभ्यर्थी छात्र ने की सुसाइड। न्यूज 24 की सलाह, परीक्षा की वजह से तनाव न ले छात्र। चुनाव से पहले बिहार में तोहफे की बरसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 अलग अलग परियोजना का करेंगे शुभारंभ। बांका में एलजीपी पाइपलाइन सेक्शन का सीएम पीएम करेंगे उद्घाटन। पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना के बांका सेक्शन का होगा शुभारंभ। बांका में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत। पूर्वी चंपारण के हरसिद्ध में भी एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की होगी शुरुआत। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की एडिशनल चार्जशीट। वामपंथी संगठनों से जुड़े कई बड़े लोगों के नाम शामिल किए गए। सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयंती घोष, अपूर्वानंद और राहुल रॉय के नाम चार्जशीट में शामिल। पुलिस का दावा सीए विरोध प्रदर्शन को भड़काने में था इनका नाम। लद्दाख में चीन सीमा पर कम नहीं हो रहा तनाव। पंगुर गैप इलाके में एक दूसरे के राइफल रेंज में भारत और चीन के जवान। शनिवार को चुशूल में छठे दौरे की ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत भी नाकाम। आज भी मीटिंग कर सकते हैं दोनों देशों के सैन्य अधिकारी। यूएस की पत्रिका न्यूज़िका का बड़ा दावा, सीमा पर नाकाम होने के बाद जिनपिंग की सेना भारत पर कर सकती है एक और हमला। न्यूज़वीक का दावा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंजूरी से एलएसी पर आक्रामक है चीनी सेना। जिनपिंग ही सीमा पर बढ़े तनाव के हैं असली वास्तुकार। न्यूज़वीक का बड़ा खुलासा, अप्रैल में रूस ने चीनी युद्धाभ्यास को लेकर के दिलाया था भारत को कोई खतरा न होने का भरोसा, लेकिन चीनी सैनिकों ने धोखे से किया गलवान में हमला। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का नया बयान, कहा अभी लंबी चलेगी लड़ाई। मॉस्को में हुई बातचीत से हालात में मामूली सुधार। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी लोगों को दी धैर्य रखने की नसीहत। लिखा लंबा खिंचेगा बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच का डेडलॉक। भारत के दबाव में निकल गई चीन की हेकड़ी। अरुणाचल से अगवा 5 भारतीयों को छोड़ा। भारतीय सेना के पास सुरक्षित पहुंचे 5 नौजवान। चीन से वापस आए 5 युवकों को किया गया क्वारंटीन। 14 दिन के बाद घर वालों को सौंप दिए जाएंगे युवक। 5 युवकों को लौटाने के बाद चीन की नई चालबाजी, युवकों को बता दिया भारतीय जासूस। आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी कंगना रनौत। शिवसेना और बीएमसी के खिलाफ करेंगी शिकायत। सुरक्षा के मुद्दे पर भी हो सकती है बात। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी कंगना का दफ्तर तोड़े जाने पर जता चुके हैं नाराजगी। कंगना की आज शाम 4:30 बजे होगी राज्यपाल से मुलाकात। फिल्म अभिनेत्री कंगना के समर्थन में आया विश्व हिंदू परिषद। वी प्रवक्ता शरद शर्मा का बयान, हिम्मत है तो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या पर एक्शन ले उद्धव सरकार। कंगना प्रकरण से नाराज हुए अयोध्या के संत हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का बड़ा ऐलान, उद्धव ठाकरे को अयोध्या में आने पर करेंगे विरोध। कंगना के समर्थन में सामने आया सूरत का कपड़ा व्यापारी। लॉन्च कर दी कंगना रनौत के प्रिंट वाली साड़ी। अभिनेत्री को समर्थन देने का मकसद। शिव सैनिकों के हमले में घायल नौसेना के पूर्व अफसर का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो इस्तीफा दे सीएम। राजनाथ सिंह ने रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा से की बात। कहा पूर्व सैनिक पर हमला अपमानजनक। आरोपी शिव सैनिकों को जमानत मिलने पर बीजेपी का प्रदर्शन। 2 दिन पहले मुंबई के कांदिवली इलाके में हुआ था एक्स नेवी अफसर पर हमला। मामले में गिरफ्तार 6 शिव सैनिक को थाने से दी गई जमानत।
मारपीट केस पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज हो गए थे शिवसैनिक, आवेश में आकर हुई घटना। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का शासन है, कानून हाथ में लेने वाले किसी के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। एनसीबी के रडार पर आए बॉलीवुड से जुड़े टॉप 42 बड़े नाम रिया और शोविक से पूछताछ में खुलासा, जल्द भेजा जा सकता है पूछताछ के लिए सम्मन। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को कुछ वीडियो और फोटो मिले हैं, जिसके आधार पर एनसीबी ने पूछताछ के लिए बनाई 4 कैटेगरी। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर की दिल्ली में डीजी राकेश अस्थाना के साथ हाई लेवल मीटिंग, अगले 4 से 5 दिन में सभी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। रिया ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से शौविक का दोस्त गिरफ्तार, कई जगहों पर छापेमारी। एनसीबी को मिली करमजीत और शौविक के बीच हुई चैट के आधार पर हुई अरेस्टिंग की कार्रवाई, कुछ दूसरे ड्रग पैडलर के नाम भी आए सामने। बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी जेडीयू की बनी रणनीति, पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। मीटिंग में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के हुई चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर, एलजेपी और जेडीयू में चल रहे कोल्ड वॉर को सुलझाने पर भी हुई बात। पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर बिहार अभियान, चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने बीजेपी का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया, गाने के अलावा उपलब्धियां बताने वाले 2 वीडियो भी जारी किए गए। बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार कैंपेन पर तेजस्वी का तंज, कहा 24 साल से तो उधार के चेहरे पर निर्भर है पार्टी। इधर सीट बंटवारे को लेकर के नड्डा और नीतीश कुमार की हुई बात। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाज के लिए अमेरिका रवाना, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी, राहुल गांधी भी गए हैं साथ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने योगी सरकार को दी नसीहत, कहा बच्चों की स्कूल फीस मांग करे यूपी सरकार, अभिभावकों को मिलनी चाहिए राहत। मायावती ने अभिभावकों की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए स्कूल फीस माफ करने की मांग की है, बोली सरकारें अपने शाही खर्चे में कटौती कर फीस माफ करें। यूपी में बाहुबली मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के खिलाफ जारी है योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई, मुख्तार की पत्नी और साले के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज। सरकारी जमीनों पर कब्जे, सरकारी ठेके हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में लिखा गया मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण ने दायर की पुनर्विचार याचिका, कहा सजा सुनाने वाले जज की बजाय बाकी जजों की बड़ी बेंच करे सुनवाई। दिल्ली के दयालपुर में डबल मर्डर से सनसनी, 2 लोगों को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उतार दिया मौत के घाट। पुलिस जता रही है गैंगवॉर की आशंका, दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुल्तानी हत्याकांड में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमैद सैनी की बड़ी मुश्किलें, मोहाली कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट, 25 सितंबर तक पेश होने का आदेश। उत्तराखंड के काशीपुर में बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता ने नव विवाहित जोड़े को मारी गोली, गोली लगने से घायल जोड़े को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। कोरोना किट खरीद घोटाले को लेकर के लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर की नारेबाजी, जांच के लिए योगी सरकार ने बनाई एसआईटी। पाकिस्तान की साजिश फिर नाकाम, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के लिए भेजे गए हथियार, गोला बारूद जब्त, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के रघुवीर नगर से पुलिस ने 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 9 पिस्टल, 43 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला, जवानों को असाधारण कार्य पुरस्कार से किया सम्मानित। गुजरात में पुलिस ने पकड़ा कॉल सेंटर अमेरिकी नागरिक को लोन देने का लालच देकर करते थे धोखाधड़ी। अमेरिकी नागरिकों के लोन का लालच देकर के गिफ्ट कार्ड का कोड मंगवाकर उठा लेते थे पैसा, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोरोना का कहर, कोरोना काल में 400 से ज्यादा टैक्सी ऑपरेटर की छीन गई नौकरी। नौकरी जाने से परेशान है तमाम टैक्सी ऑपरेटर, परिवार के सामने खड़ा हुआ भारी आर्थिक संकट।
एमपी के जबलपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस का आरोप, जबलपुर में जिला प्रशासन के संरक्षण में लूट मचा रहे हैं निजी अस्पताल। बेंगलुरु में कोरोना काल में कॉलेज खोले जाने का छात्रों ने किया विरोध। कॉलेज खोले जाने के विरोध में चलाया सिग्नेचर अभियान। यूपी के प्रतापगढ़ में जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के विरोध में समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोर्ट के बाहर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गुजरात में चलती वैन में अचानक लगी आग। मौके पर हुआ अफरा-तफरी का माहौल, 3 लोगों को बचाया। आग की लपेट में आने से वैन में रखा 30,000 की कीमत का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लखनऊ के आशियाना चौराहे के पास चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बची कार सवार लोगों की जान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 बसों की जोरदार टक्कर, 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ के बलसिंह खेड़ा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश अनिल उर्फ करिया के पैर में लगी गोली, एक बदमाश फरार। नोएडा के ग्रेट वैल्यू जैन सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। लोगों का आरोप, सुविधाओं देने के नाम पर बिल्डर ने की धोखाधड़ी। सोसाइटी के निवासियों का दावा, मकान बेचने के नाम पर बिल्डर ऐंठे पैसे, जबकि इमारत बनाने में की धांधली, जर्जर इमारत से हादसे का खतरा। यहाँ पे अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठे हुए हैं। ये समस्याएं 2016 से हम लोग झेल रहे हैं। जब से मकान मिले हैं, मकानों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, प्लास्टर जगह जगह से गिर रहा है, जगह जगह सीपेज है। बिल्डर ने जितने प्रॉमिस किए थे हमको सिक्योरिटी को लेके, RFID लगा के देगा, उसके पैसे ले लिए लेकिन आज तक लगा के नहीं दी। गाजियाबाद के मोदी नगर में किसानों ने किया महापंचायत का आयोजन। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण में मनमानी और गलत मुआवजे को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं किसान। मांगों को लेकर किसानों का करो या मरो का ऐलान। 14 तारीख को किसान करेंगे अर्धनग्न पदयात्रा। इसके बाद मांगे माने जाने तक कलेक्ट्रेट में होगा प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबली में हल्की बूंदाबांदी, मौसम हुआ सुहाना। बेंगलुरु में जमकर बरसे बदरा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। केरल में भी हुई बारिश, सड़क पर बारिश में भीगते नजर आए वाहन सवार। उड़ीसा के बालासोर और जाजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को बांटा खाना। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू। ब्रिटेन ने की हरी झंडी। वॉल्टर के बीमार होने की वजह से लगी थी रोक। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के लिए नए उम्मीदवारों की भर्ती रोकी। DGCI से हरी झंडी मिलते ही शुरू होगा वैक्सीन का ट्रायल। रूस ने 11 अगस्त को कोविड-19 की वैक्सीन को दी थी मंजूरी। रूस ने वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बनने का दावा किया था। अब रूस में लोगों को जल्द लगनी शुरू हो जाएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर न्यूज 24 से बोले रणदीप गुलेरिया, अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी वैक्सीन। कई देशों में ट्रायल अंतिम चरण में। रणदीप गुलेरिया ने 100 रुपए से 150 रुपए तक बताया वैक्सीन का दाम। कोरोना संक्रमण को लेकर के डॉक्टर गुलेरिया का बड़ा बयान, कहा संक्रमण रोकने में अभी वक्त लगेगा। कोरोना को हराने में रूस ने तेज की जंग। रूस ने अपने सभी इलाकों में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप भेजी। देसी कोरोना वैक्सीन को लेकर के अच्छी खबर। ICMR के साथ मिलकर के कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन जानवरों पर सफल रही। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के एनिमल ट्रायल के सफल होने की जानकारी दी। कंपनी ने ट्वीट कर कहा, कोवैक्सीन वायरस से प्रोटेक्ट करने का साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा। कोरोना की वजह से अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री का बुरा हाल। व्यापारियों के बाहर न जाने की वजह से नहीं मिल पा रहा कच्चा माल। कोरोना काल में ताला व्यवसाय से जुड़े छोटे उद्यमियों के साथ साथ कारीगरों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 97,570 नए केस। एक दिन में 1,201 मरीजों की मौत। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर के 46,59,984 के पार। कोरोना से देश में अब तक
472 मरीजों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में भी कोरोना से बुरा हाल। 24 घंटे में कोरोना के 4,321 मामले आए सामने, 28 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की आंकड़ा हुआ 2,14,000 के पार। दिल्ली में अब तक 4,715 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 22,084 नए मामले आए सामने, 391 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 10,37,767 तक पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 29,115। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 485 पुलिसकर्मी हुए कोरोना संक्रमित, एक की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3 लाख के करीब। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 4,282। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 7,016 नए मामले, 76 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,12,336 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में 1,365 नए मामले आए सामने, 15 लोगों की मौत, कुल 3,198 लोगों ने गंवाई अपनी जान। हिमाचल से हैरान और रोमांचित करने वाला एक वीडियो आया सामने। लोगों ने देखा प्रकृति का अद्भुत नजारा। हिमाचल के चंबा की दुर्गम पहाड़ियों से गुजरती नजर आई बस। पहाड़ी के ऊपर से बह रहा है झरना। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। बिहार में लोगों को गरीबी दूर करने के लिए लोग भुइया ने खुदी 5 किलोमीटर लंबी नहर। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की तरह 20 साल में नहर खोदकर पहाड़ से गिरने वाले पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।